हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अनंत चतुर्दशी पे पहनने जाने वाला अनंत धागा या अनंत का डोरा आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरह से तार गिन लीजिएगा अपने कलावे के तार, यानी कि जो उसके धागे होते हैं वो, क्योंकि ये किसी में 3 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं। तो उस हिसाब से आप गिन लीजिएगा और उसके बाद आप जो है लंबाई ले लीजिएगा उसकी। तो जैसे देखिए मेरे यहाँ 6 तार का है, तो 6 को मैं 3 बार लूँगी, इस तरह से 3 बार करके लूँगी तो ये 18 हो जाएंगे लंबाई में, और मैं फिर बाद में इसमें से 4 निकाल दूँगी। इसी तरह से आपका 5 का है, 3 का है, उस हिसाब से आप ले लीजिए। हमें 14 तार का लेना है, यानी कि जो धागे हैं ना वो गिनती में 14 होने चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये ले लिया है, और लंबाई आप इस हिसाब से लीजिएगा कि आप अपनी कलाई पे बांध रहे हैं या फिर आप अपनी बाजू में बांधना चाहते हैं, उस हिसाब से आप लंबाई लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा, क्योंकि यहाँ पे 6 तार का था तो मैंने 3 बार लिया, 18 हो गए, तो मैं 4 धागे निकाल दूंगी तो ये 14 हो जाएंगे। ये 2 तरह से बनाया जाता है, कई जगह पे 14 तार का बनाया जाता है और कई जगह पे जो है तार नहीं गिने जाते, सिर्फ गांठें गिनी जाती हैं। तो आप अपने हिसाब से वैसे भी रख सकते हैं, या अगर आप रेशमी डोरी से बना रहे हैं तो उसकी तो तार भी नहीं होती, तो फिर आप अपने अंदाजे से बना सकते हैं। और कलावा भी आप चाहे कितना ही मोटा ले सकते हैं अगर आप 14 तार नहीं लेना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 14 गांठें लगानी हैं, तो आप अच्छी तरह से कहीं या तो अटका दीजिएगा या किसी को पकड़ा दीजिएगा। मैंने भी अपने बेटे को पकड़ाया है। और इस तरह से आपको मोड़ के एक फंदा तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से आप मोड़ेंगे, इस लूप में से आप निकालेंगे। ऐसे ही ना बुनाई के फंदे भी डालते हैं, देखिए। और आप एक तरफ से इस तरह से खींच के ये गांठ लगा देंगे पहली। तो देखिए ये एक तरफ से सेट हो जाएगा, ये देखिए ये एक फंदा सा बन गया। और ये देखिए अपने आप बड़ा छोटा हो जाएगा, ढीला भी हो जाएगा, और ये कोई गांठ नहीं है। अगर आप इसे खोलेंगे ना तो ये बड़ी आसानी से खुल भी जाता है। देखिए ये बड़ा भी हो गया, और अगर अब इसको आप छोड़ देंगे बीच में से और खींचेंगे तो देखिए ये खुल गई गांठ। तो इस तरह से हमें लूप बनाना है, यानी फंदा बनाना है। अगर आप पीछे से लेंगे तो देखिए ये फंदा नहीं बनता, देखिए इस तरह से हो जाएगा, आप वीडियो में देखिए। लेकिन आपको अपनी 2 उंगली इस तरह आगे रख के फिर घुमाना है, तो देखिए ये इस तरह से फंदा तैयार हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से। अब वही धागा हम हाथ में से लेंगे, और उसके बाद आपने दोनों तरफ कितना धागा छोड़ना है उस हिसाब से सेट करते हुए आप ये नॉट लगा लीजिए, यानी कि इसको ऊपर वाले को खींच के टाइट कर लीजिए। तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब ये आपकी गांठ यहाँ आ गई है। इसके बाद आपकी जो है आगे की जगह छूट गई है बांधने के लिए। और उसके बाद अब देखिए थोड़ा ढीला करिए, फंदे को बड़ा कीजिए, और फिर उसके अंदर से फंदा निकालेंगे और उसके बाद टाइट कर देंगे, तो हमारी गांठें लगती चली जाएंगी। देखिए एक तो ये गांठ हो गई, ये दूसरी, ये देखिए ये फंदे में से मैं ये वाला धागा निकालूंगी और ये खींच दूंगी। धागा खींचना है, फंदा नहीं खींचना। ये देखिए ये 2, तो ये दूसरी गांठ हो गई। और ये जो हमारा फंदा अब ये वाला बन गया। इसी तरह से ये जो है आपका लूज भी हो जाता है। उसी के बाद हम तीसरी लगा लेंगे। इसी तरह आपको गिन करके 14 गांठें लगानी हैं। आप गिन के याद रखिएगा, ध्यान करके आपको 14 गांठें लगानी हैं। और बीच बीच में आप ना इस तरह से खींच के टाइट करते रहिएगा, ताकि जो आपका है धागा देखने में भी अच्छा लगे। देखिए इस तरह से आप इसे खींचते रहिएगा। लूप में से एक लूप में लेके जाएंगे तो वो अपने आप ही छोटी सी गुथती रहेगी। और आपको इस तरह से 14 बार करना है। आप कलावे से चाहें तो कलावे से या मोली से बना सकते हैं, नहीं तो आप कच्चे सूत से भी बना सकते हैं। पर अगर कच्चे सूत से बना रहे हैं तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी या रोली लगा के, यानी कि रंग के, तब बनाइएगा, सफ़ेद मत बनाइएगा। बाकी अगर आप कलावे से बना रहे हैं तो वो तो रंगा हुआ होता ही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहे तो रेशमी जो डोरे आते हैं रंग बिरंगे, आप उनसे भी बना सकते हैं। उसमें आपको तार नहीं गिनने पड़ेंगे, क्योंकि उसके तार नहीं होते। उसमें आप सीधा अपनी तरफ से 2, मतलब मोटा बनाना चाहें तो 2 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से एक एक गिनकर आप 14 गांठ लगा लें, और जो लास्ट वाली होगी ना उसमें से आप पूरा धागा निकाल लें। इस तरह से लूप नहीं बनाएंगे और खींच देंगे। तो ये हमारी लास्ट की भी गांठ लग गई इस तरह से। और गिनती में ये पूरी 14 गांठें होनी चाहिए। और दोनों साइड आप अपने हिसाब से धागा छोड़िएगा जितना आपको बांधने के लिए चाहिए। आगे कलाई पे बांधेंगे तो छोटा चाहिएगा, अगर बाजू पे बांध रहे हैं तो थोड़ा लंबा रखिएगा। और अगर आप गले में पहनना चाहते हैं तो गले में भी बांध सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं। तो आप जहाँ भी पहनना चाहें उसके हिसाब से आप इसकी लंबाई रख सकते हैं, पर गांठें इसमें 14 ही लगेंगी। और ये अनंत चतुर्दशी वाले दिन पहना जाता है। लेडीज़ और जेंट्स दोनों पहन सकते हैं। लेडीज़ इन्हें अपने बाएं हाथ में पहनती हैं और जेंट्स अपने दाहिने हाथ में पहनते हैं। अनंत चतुर्दशी वाले दिन आप पूजा कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सामग्री चाहिएगी और कौन सी कथा सुननी चाहिए, सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा चैनल पे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल प्रीटी कॉर्नर को, और लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम। राधे राधे।